नहीं, अध्यक्ष महोदय विश्वास रखिए, मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने संसदीय जीवन में बिहार से लेकर झारखंड तक पहली बार मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है अध्यक्ष महोदय, और इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि मुझे, नहीं इसके बाद सुनिएगा, इससे भी बड़ा सौभाग्य मेरा यह है कि हमें कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, सत्तानिष्ठ, अद्भुत प्रकांड विद्वान अध्यक्ष की अध्यक्षता में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। महोदय, लेकिन नहीं, सीपी बाबू एक बात अभी क्लियर नहीं किए कि कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं। मैं उसको उच्च रखे, आगे सुनिएगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए। दे लीजिए। यहाँ विधानसभा में आते हैं तो गाल फुला लेते हैं, अब बाहर जाते हैं तो हंसने लगते हैं। दोनों कहानी इनके पास है। कल देखे कि नहीं, मुख्यमंत्री के साथ हंस रहे थे, आज आके गाल फुला लिए। चलिए शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं मेरे सामने वालों के लिए है, आदतन तुमने कर दिए वायदे लाखों नौकरियां देने की। आदतन तुमने कर दिए वायदे लाखों नौकरियां देने की, हाथ वालों ने किया घोषणा बेरोजगारी भत्ता देने की, साथ रखा है लालटेन को, हर मुद्दों में आग लगाने को। आप तीनों ने ठगा है जनता को, क्या 2024 में हिम्मत करेंगे जनता को मुंह दिखाने को? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं। चूंकि मैं कटौती प्रस्ताव दिया हूं तो पक्ष में ही खड़ा रहूंगा, ये अंडरस्टूड है अध्यक्ष महोदय। इस सरकार के 3.25 साल हुए, लेकिन इस 3.25 साल में यह हत्या, लूट और भ्रष्टाचार का कार्यकाल रहा है अध्यक्ष महोदय। मुद्दे बहुत है, मैं जानता हूं, आप समय कितना देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा है अध्यक्ष महोदय कि आपके अध्यक्षता में अवसर मिला है तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा मुझे ज्यादा समय देंगे। कुछ बिंदु हैं अध्यक्ष महोदय, मैं पहले उन बिंदुओं को पढ़ना चाहता हूं। राज संपोषित भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, जुआ विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, पिछड़ा विरोधी सरकार, तुष्टीकरण और धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली एवं गौ हत्या कराने वाली सरकार, ध्वस्त बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई, मनरेगा का हाल बेहाल, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, केंद्रीय योजनाओं को अटकाना, भटकाना और लटकाना, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, मद्य निषेध विभाग लूट का अड्डा, ट्रांसफर पोस्टिंग बना संगठित उद्योग, वित्तीय कुप्रबंधन, विकास कार्य ठप, राज्य सरकार की विफल योजनाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले कानून व्यवस्था से ही अपनी शुरुआत करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए कानून व्यवस्था एक मायने रखता है अध्यक्ष महोदय, और कानून व्यवस्था यदि खराब हो जाए अध्यक्ष महोदय तो वैसी स्थिति में आप
कुछ भी नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। और ये मैं नहीं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं पहले यहाँ की हमारी माननीय सदस्य हैं, आज नहीं आई हैं, बेटी के समान है, सुश्री अंबा जी, अंबा प्रसाद जी। हमारे योगेंद्र साहु जी पुराने विधायक भी रह चुके हैं अध्यक्ष महोदय। क्या कहा है, अपराधियों के साथ मिलकर वसूली कर रहा है प्रशासन, 50-50 का परसेंटेज बंधा हुआ है। हमारे माननीय मित्रगण यह कह सकते हैं कि भाई ये अखबार में छपवा दिया, भाजपा वाले छपवा देते हैं, तो मेरे पास मोबाइल में भी है अध्यक्ष महोदय। अब किस प्रकार से डीएसपी को डांटा जा रहा हो, कहा जा रहा है कि तुम लोग पैरवी करवा के यहां लाए हो, जेल में जब थे तो पैरवी करवा के लाए हो और उसके बाद इस तरह का काम कर रहे हो। मैं इस पर ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता अध्यक्ष महोदय। मैं जनवरी 2022, मैं 1 साल का लिया हूं अध्यक्ष महोदय, मैं पहले का छोड़ दिया। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक झारखंड में जो आपराधिक घटनाएं हुई है अध्यक्ष महोदय, वो जनवरी फरवरी ये दिसंबर तक मैंने लिया 2022 तक। ये हत्या हुआ है 1769 अध्यक्ष महोदय, डकैती हुआ 112, लूट हुआ है 718, चोरी हुआ है 10,714, अपहरण हुआ है 1663, बलात्कार हुआ है 1611, नक्सली घटनाएं हुई है 305, अन्य घटनाएं छोटी मोटी सब मिलाकर 43,078 और कुल मिलाकर जो घटनाएं हुई हैं वो हुई हैं 64,393। ये सिर्फ जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 का आंकड़ा है मेरे पास अध्यक्ष महोदय। वैसे पुराना आंकड़ा भी है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, ये अपराध थमेगा कैसे? इसलिए नहीं थम रहा अपराध, इस नेक्सस को अध्यक्ष महोदय आप भी जानते हैं। यदि मैं भी नहीं चाहता कि प्याज को इतना छीलूं कि लास्ट में क्या बचेगा। सब लोग जानते हैं कि थाना से लेकर ऊपर तक क्या होता है अध्यक्ष महोदय, सब लोग जानते हैं। यहां बैठा हुआ एक आदमी हमारे बात से कहे कि नहीं होता है तो मैं बैठ जाऊंगा, नहीं बोलूंगा अध्यक्ष महोदय। हर थाना से, और वो सिस्टम बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। ये सिस्टम कोई आज बना है मैं ये भी नहीं कहना चाहता, इसी सरकार में बना ये भी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सिस्टम अभी जो है बड़ा ज्यादा हो गया है। आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, आप भी आते हैं और मैं समझता हूं कि आपके आगे या पीछे चलती होगी एस्कॉर्ट गाड़ी, तो थोड़ा पुलिस वाला अलर्ट हो जाता होगा। हम लोग तो बिना एस्कॉर्ट के चलते हैं अध्यक्ष महोदय। आप भी चला तो हम लोग देखते हैं अध्यक्ष महोदय, हर चौक चौराहा पर क्या होता है। जब चौक चौराहा पर पुलिस वाले सिर्फ हेलमेट चेकिंग, और खास करके लोहरदगा गुमला या बाहर का कोई व्यक्ति आ गया अध्यक्ष महोदय, तो फिर देखिए उनका कमाल अध्यक्ष महोदय, ऊपर सीटी मारना छोड़कर और दौड़ के पकड़ते हैं अध्यक्ष महोदय, दौड़ के पकड़ते हैं, चाबी निकालते हैं। कानून व्यवस्था कैसे ठीक रहेगा? एक आप देखते होंगे शहर के अंदर सिटी पेट्रोल, क्या लिखा रहता है, सिटी पेट्रोल, इनका काम क्या है अध्यक्ष महोदय? रात में कभी आप, हम एक बार आपसे आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय, चुपचाप ऐसा गाड़ी में चलेंगे कि पते नहीं चलेंगे। उससे मेरा गाड़ी में भी कोई बोर्ड आज तक लगा नहीं अध्यक्ष महोदय, तो चलिए और जरा सा खाली देखिए, रात में जितना बालू वाला, ईटा वाला, चिप्स वाला, ये पेट्रोल वाले वही करते हैं, वसूली करते हैं। बंधा हुआ भी रेट है, मैं नहीं बताना चाहता अध्यक्ष महोदय। अब आप देखेंगे कि ये जो हत्याएं हो रही है, जब हमारी संध्या टोपनों को इसी तुपुदाना में ये
गौ तस्कर चढ़ा देते हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने यहाँ अध्यक्ष महोदय अभी पढ़ा था कि कैसे ये सरकार के ऊपर मैंने कहा तुष्टिकरण और धर्मांतरण की मैंने बात कही अध्यक्ष महोदय, और गौ हत्या कराने वाली सरकार का मैंने कहा, तो इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पलामू दौरे पर जब गए थे अध्यक्ष महोदय, वहां अधिकारियों को, और मैं समझता हूं कि हमारे विधायक अभी चंद्रवंशी जी नहीं है, वहां के जो पलामू के विधायक थे, उनकी उपस्थिति में एसपी को कहा कि आप गौ तस्करी करने वाली गाड़ियों को न पकड़े। जब राज्य का मुखिया ही कहता है कि गौ तस्करी वाले गाड़ियों को आप न पकड़े, तो ऐसी ऐसी संध्या टोपनों का कितना हत्या हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता अध्यक्ष महोदय। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, 10 जून 2022 को इसी रांची में हजारों की संख्या में जुमा की नमाज के बाद लोगों ने सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ किया अध्यक्ष महोदय, हमारे मंदिरों पर अटैक किया अध्यक्ष महोदय, और पुलिस की गोली या किसकी गोली से मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, 2 व्यक्ति स्पॉट डेथ किए, और एक को हमारे बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ सरकार ने एक अपराधी को एयर एम्बुलेंस से अच्छा इलाज के लिए बाहर भेजी है अध्यक्ष महोदय। अच्छी बात है, भेजी है, अच्छी बात है अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह दृष्टि सभी लोगों पर, आपका समय है तो, करती आपका समय अध्यक्ष महोदय, आम लोगों पर भी करती अध्यक्ष महोदय, तो बेहतर होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता अध्यक्ष महोदय। मेरा कहने का तात्पर्य यह है अध्यक्ष महोदय, हम लोग अध्यक्ष महोदय रांची राजधानी है अध्यक्ष महोदय, जब यहां पर यह गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, फिर ये गौ हत्या कैसे हो रही है अध्यक्ष महोदय, किसकी मिली भगत से हो रही है अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न यही है। और मुझे गर्व है अध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन जा रहा था रास्ते से, मैंने देखा एक दुकान पर लिखा हुआ था बीफ स्पेशल। मैंने थाना प्रभारी को फोन करके बोला यदि शाम तक यह नहीं हटा, बोर्ड नहीं हटा, तो फिर मैं धरना पर बैठूंगा। और हुआ यह कि उसको पेंट कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, खुलेआम दिन दहाड़े अध्यक्ष महोदय। उस दिन हजारों लोगों ने किया था अध्यक्ष महोदय। अभी तक मात्र जितने लोगों पर केस हुआ 38 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया अध्यक्ष महोदय, जबकि सारे लोगों के चेहरे स्पष्ट है, सारे लोगों के चेहरे बेनकाब है। हमारे मीडिया के मित्रों ने उस दिन की सारी घटनाओं को दिखाने का काम किया अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं हो रहे। क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे अध्यक्ष महोदय? उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, ये जुआ विरोधी सरकार, अभी आपने देखा होगा आज कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आपके यहाँ कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद से अध्यक्ष महोदय ये गतिरोध समाप्त हुआ। और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्थानीय नीति, नियोजन नीति पर अपना वक्तव्य दे, ताकि ये भ्रम की स्थिति समाप्त हो अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस विभाग के अंदर कई विभाग शामिल है, मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य 2 दिन मैंने देखा शशि भूषण मेहता जी ने भवन निर्माण विभाग के वहां के कार्यपालक अभियंता के बारे में बताया अध्यक्ष महोदय। तो मैं सोचा कि बोलूं मैं भी, लेकिन मैं सोचा वक्त आने पर ही बोलूंगा अध्यक्ष महोदय। वहीं की बात नहीं है, कहीं का भी कार्यपालक अभियंता, रांची का भवन निर्माण विभाग का कार्यपालक अभियंता 1 और 2, यहाँ 2 विभाग है देख लीजिए, 1 और 2, यहाँ पर जानते हैं अध्यक्ष महोदय 46% घूस लगता है अध्यक्ष महोदय।
और 46% में 12% अकेले कार्यपालक अभियंता लेता है अध्यक्ष महोदय, 10% टेबल टेंडर का लेता है अध्यक्ष महोदय, और ऊपर पहुंचाने के नाम पर लेता है। ऊपर किसको किसको जाता है मुझे नहीं पता है अध्यक्ष महोदय। वो देता है कि अकेले खा जाता है, और 2% चेक काटने के समय लेता है अध्यक्ष महोदय। बाद बाकी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट्स क्लर्क, कैशियर से लेकर तरह तरह के ये सब कुल मिला के 46% होता है अध्यक्ष महोदय। क्या सरकार इस बात को नहीं जानती है? सरकार जानती है, और इसीलिए मैंने कहा कि राज्य संपोषित भ्रष्टाचार की बात मैंने इसीलिए किया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं कहना आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यदि भ्रष्टाचार सिर्फ भवन निर्माण विभाग में, ऐसी बात नहीं है, कोई विभाग आप चले जाइए, थानाओं की हाल यह है अध्यक्ष महोदय, यदि आप गरीब आदमी अध्यक्ष महोदय, आपका एफआईआर नहीं लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और मैं डेली रांची का विधायक होने के नाते डेली इससे जूझता हूं अध्यक्ष महोदय। सिर्फ रांची की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यदि बरही में भी वो नहीं ले रहा है तो मेरे के पास फोन करता है कि मैं एफआईआर नहीं ले रहा, मैं एसपी से बात करता हूं तो बोलता है कि अच्छा मैं दिखवा लेता हूं। एक अधिकारियों का वर्ड है, अच्छा दिखवा लेते हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं भी जानता हूं क्या करेंगे ये थाना प्रभारी को, तो एसपी महोदय कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि थाना के ही बदौलत तो वहां तक होता है अध्यक्ष महोदय। आप समझिए गए होंगे क्या बोल रहे हैं? हम समझने से नहीं, समझिए रहे हैं आपका वक्तव्य से सारे लोगों को समझना चाहिए। वो सब बड़ा नीचे से चला हुआ है सर, नीचे से होते होते ना लास्ट वाला तक पहुंचता है अध्यक्ष महोदय। चलिए आपके यहाँ बहुत राम राज होगा, अच्छी बात है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, आप अपना वक्तव्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य अभी सरफराज साहब ने कुछ वाक्य बोला, मैं कान में लगाया हूं, सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन इतना मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, आईना हूं तेरा, क्यों इतना कतरा रहे हो, सच ही कहूंगा क्यों इतना घबरा रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सच ही कह रहा हूं, क्यों घबरा रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण दे रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, इतना मोटा दिखे कागज अध्यक्ष महोदय, ये क्या है, लद्दाख में ये सैनिक सेवारत अध्यक्ष महोदय, सैनिक है, नाम है सूबेदार नागेश्वर महतो। यह रहने वाला कोई बाहरी नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह रहने वाला अध्यक्ष महोदय अनगढ़ अध्यक्ष महोदय, ये तो भूमि का आप एक्सेस करिए। हाँ अध्यक्ष महोदय, आपको इसको स्मरण करा दिए कि आपका समय समाप्त हो गया, आप इस बोनस टाइम पर बोल रहे हैं। इसको बिता दीजिए, नहीं तो मेरा नहीं, लाल की तरफ रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी हरा कर दीजिए ताकि नजर में हरा की ओर जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नागेश्वर महतो है, ये बाहरी नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये भीतरी है, ये रहने वाला राजा डेरा अनगढ़ा का है अध्यक्ष महोदय। ये जमीन लिया है सामलोग में 2.5 कट्ठा अध्यक्ष महोदय, इसका मोटेशन हो गया, इसका रसीद कटता है अध्यक्ष महोदय, और दुर्भाग्य है इसका जमीन पर वहां के लोगों ने कब्जा कर लिया अध्यक्ष। ये माननीय मुख्यमंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया अध्यक्ष महोदय, ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, अधिकारी लोग कुछ नहीं किया आज तक अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ रांची नगर निगम है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रांची नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय, और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी नहीं है कि रांची नगर निगम का ये चुनाव कराए अध्यक्ष महोदय। मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से
ये आग्रह है कि रांची नगर निगम का चुनाव निर्धारित समय पर कराए अध्यक्ष महोदय। ओबीसी आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए और साथ ही जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक कार्यकाल उनका बढ़ाया जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से माननीय सदस्य अब कंक्लूड। अब ठीक है, कंक्लूड। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मैं जानता हूं, मैं भी सरकार में रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, तो सिर्फ आलोचना करके बचना नहीं चाहता अध्यक्ष महोदय। मैं चाहता हूं कि सरकार को जिस उम्मीदों के साथ जनता ने चुनकर भेजा है अध्यक्ष महोदय, मैंडेट दिया है अध्यक्ष महोदय, तो जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप वो कार्य करे अध्यक्ष महोदय, और सबके हित के लिए कार्य करे अध्यक्ष महोदय। सरकार की नजर में कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। सरकार की नजर में कोई जात पात से ऊपर उठकर 3.25 करोड़ जनता के हित के लिए सरकार काम करे, ये मेरा आग्रह है अध्यक्ष महोदय। चलिए। अंत में यह कहते हुए, चूंकि सबसे ज्यादा यदि आज कोई पीड़ित है अध्यक्ष महोदय, युवा है, बेरोजगार है। बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा, 5 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का वायदा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। तो अंत में आज का हर युवा बेरोजगार इस हिम्मत वाली सरकार से कह रहा है कि सियासत के रंगत में न डूबो इतना। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में पढ़ रहे हैं। अरे अभी भी मुगल वाले आपको नहीं भुलाए हैं। सियासत के रंगत में न डूबो इतना कि घोषणाओं की तारीख याद न आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुआ को, जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुआ को, गर तुम्हें अपनी कही बात याद ना आए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम। माननीय सदस्य सुदीप्त कुमार सानू जी।